एक ही करता ही भाई साहब। अरे भाई डरा दिए अचानक से, हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट इन द इंडियन एडिटिंग सीन, जहाँ पे हम एक्चुअली में बात करेंगे एडिटिंग साइकोलॉजी के बारे में रादर देन जस्ट ट्रेंड्स और सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। अगर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया ज़्यादा तो जस्ट स्टे अलर्ट, क्योंकि बहुत जल्दी ये कॉन्सेप्ट कॉपी भी हो सकता है। अभय और सोमराट ओके रिलेशंस खराब नहीं करने, बट अभी ठीक है कोई बात नहीं। रिलेशन से याद आया, लेट्स इंट्रोड्यूस you to everyone. We have with us freelancer दीपक, foreign client ठगने वाला अमृत, full time मजदूर अमन and आशीष। just आशीष, मतलब ये अपने चैनल पे कंसिस्टेंट नहीं है तो यहाँ आ गया। आज हम रैंक करने वाले हैं सम ऑफ द बेस्ट कट्स इन सिनेमा हिस्ट्री, और रैंकिंग हम करेंगे टीयर लिस्ट के बेसिस पे। नाइट्रॉक्स टीयर लिस्ट पता है क्या होती है? दीपक तुमको पता है? देखो देखो टियर लिस्ट होती है अ विजुअल रैंकिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेस आइटम्स लाइक वीडियो गेम्स, कैरेक्टर्स, फूड्स और मूवीज। अरे भाई वैलो खेलते हो? वैलो गोल्ड प्लैटिनम कुछ होता है हाँ, उसको वो tier तो पता बोलते है। हैं इतना वैसा। टियर तो गेम का तो टियर मुझे भी पता है। टॉप पे कौन सा? दीपक। अरे एस होता है भाई, एस होता है। एस टियर पे आएंगे अपने बेस्ट कट्स, जो कि हमें लगता है बहुत ज्यादा बढ़िया है। एंड डी टियर पे वैसे कोई आना नहीं चाहिए कट। और ये टियर लिस्ट हम हवा में नहीं बनाएंगे, इसके सिंपल से 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 इज इमोशन, क्या वो कट देख के हमें कुछ फील हो रहा है। रूल नंबर 2, डज इट टेक आर्टिस्टिक स्किल, या कोई भी कर सकता है। एंड रूल नंबर 3, क्या वो पेसिंग को इंटरेस्टिंग बना रहा है। एंड फॉर सम बोनस ट्रीट, जो कि यहाँ के पैनल मेंबर्स को भी नहीं पता है, पहले हम सारे सिनेमा कट्स देखेंगे एंड देन लास्ट में हम देखेंगे आशीष की वीडियो में से एक कट, एंड लेट्स सी इफ इट इवन मेक्स टू द लिस्ट और नॉट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। खराब कुछ बोलना, उसके बाद तुमसे पैसे लिए जाएंगे इस वीडियो के कोलैब के नाम पे। Say my name. ब्रेकिंग बैड देखिए, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीरीज है ब्रेकिंग बैड। एंड उसके अंदर ऐसे बहुत सारे मतलब हार्श कट्स आते हैं, मैच कट्स आते हैं, मतलब एडिटिंग में मास्टर क्लास है वो, है ना। अभी ब्रेकिंग बैड का हम एक ऐसा सीन देखने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा अगर आप इंडिया में भी गाड़ी चलाते हो, विच इज इंटरेक्शन विद अ पुलिस वाला। एंड जहाँ पे अब पुलिस वाला तुमको बेसिकली किसी चीज के लिए फोर्स कर रहा है, तुम इरिटेट हो चुके हो, ठीक है, तुम्हारा घर है, ऐसे बीवी छोड़ के भाग गई, सब कुछ हो गया, एंड अब पुलिस वाला तुमको पकड़ रहा है, और वो भी एक फालतू सी चीज पे। Stay in the car, please. Wait just a minute. Just 1 minute. Sir, I ask you to stay in the vehicle. No. I can get out of my own car. Sir, listen. No. You listen to me. It's time for you to listen to me. Sir, what you need to do is take a deep breath. This is calm America, down, and get back okay? in that car. Chaos देख रहे हो पूरा? At least have the common decency to hear me I need out. you to step back right now. Did you even hear what I said? Sir, calm now down. you're giving me a ticket? I told you that my house was in the debris field. You have the remotest inkling of what that means. Sir, calm down. Hellfire rained down on my Sir, house I need where you my to step children back. I need you to step back There were right body now. parts in my Overlapping. This is your last warning. You gotta be kidding me. You got about 2 seconds to stand down, or I'm going to pepper spray. Oh, you're gonna pepper spray? You understand Perfect. that? That is just perfect. Pepper spray the man who's expressing his opinion under the First Amendment. दिस इज द कट जो हमें रैंक करना है। उन्होंने धीरे धीरे वो बिल्ड किया रिदम। हाँ, रिदम बिल्ड की सबसे पहले कि वो शाउटिंग कर रहे दूसरे से, इधर एक समय पीक आया जब हमको हमारे कानों में बजा, तो एकदम से वो कट आ गया। रिदम है ना काफी। वो ना इंडिकेशन था, वो जो छोटा सा आया था ना, जो उनके ऐसे निकाला कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और उसके डायरेक्टली मतलब दोनों का ओवरलैपिंग जैसे शुरू हुआ, उसके बाद डायरेक्टली हार्श कट आया, वो बहुत बढ़िया लगा भाई। प्रॉपर जेंगा प्रिंसिपल। जेंगा खेले हो? ब्लॉक के ऊपर एक लगता है, तो मतलब बिल्ड किया जा रहा है एंड देन एक बार वो ऊपर से ऊपर पहुंच गया, फिर वो गिरा, देन उसको लगा। इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ऑडियंस को उस बंदे के साइड रहने के लिए उसका मेन फ्रेम रखा उन्होंने। जब बहस चल रही तो जो फ्रस्ट्रेशन उस बंदे का है ना, तो उसी के ऊपर रखा। पुलिस वाले को नहीं दिखा रहे बार बार ये जानबूझ के, पूरा एक टाइम दे रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस जगह पे, ताकि वो उनकी साइड पे रहे। जहां तक मेरा आइडिया, उन्होंने शूट बहुत सारा बीच का सीक्वेंस करा होगा जब वो एक्चुअली में पेपर स्प्रे मार रहा है या उसको लग रहा है, जो भी है, मतलब वो शूट करा होगा, बट एडिट टेबल पे आके उसकी पेसिंग को पूरा चेंज करा है फॉर दैट इम्पैक्ट। तुम्हें बीच का कोई एक्शन नहीं दिखा, उसने लेजिट उसके मुंह पे नहीं मारा पेपर स्प्रे, कुछ भी नहीं करा, बट जस्ट वो हार्श कट ऐसा वो एकदम से आया, तो वो तुम्हें फील हुआ एकदम से इम्पैक्ट। मर्डर योर डार्लिंग वाला कंसेप्ट होता है कि बहुत सारी चीजें होती है शूट करना, बट एडिट पे तुमको समझता है कि तुम्हें क्या रखना है क्या नहीं रखना है। लाइक नॉर्मल अगर कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहा है, ये इंडी फिल्म मेकर वगैरह, तो वो
एक्सपेक्ट वही करेगा कि मैंने जितना शूट किया ना किसी तरीके से मुझे डालना है वीडियो में। क्या रहेगी इसकी रैंकिंग? तुमने ये जानबूझ के करा है क्या भाई? सीधा स्टार्टिंग में ही ब्रेकिंग बैड चला दिया कि उसके बाद फिर कंफ्यूजिंग हो जाए। मैं पर्सनल बायस के हिसाब से एस टियर देना चाहूंगा इसको। तो वही कंफ्यूज है, मतलब देखो हम चाहते हैं कि सब में एक ना एक कोई जाए, ये नहीं कि हम सब ऊपर भर दें। मैं तो ए दूंगा। हाँ मैं हम भी भी ए ये दूंगा। देंगे क्योंकि मतलब देखो इमोशन बढ़िया, साइकोलॉजी बढ़िया, रिदम भी बढ़िया है। रिदम भी बढ़िया है। क्लिप अच्छा बिल्ड हुआ, रिदम भी ठीक ठाक अच्छा था। तुम कह रहे हो कि तुम इससे बेटर कर सकते हो, वो देखेंगे लास्ट में। अभी ये वाला जो आएगा ना इसको देखेंगे लास्ट में ये कहाँ था। ये तो भाई ये एस के ऊपर एक न्यू टियर बनेगा। हम अपना शब्द वापस लेना चाहेंगे, इसको एस टियर में डाल देते हैं। देखो सबका ओपिनियन मैंने ले लिया, बट वीडियो मेरी है तो डिसीजन मेरा रहेगा, और इसीलिए मैं एस टियर पे डाल रहा हूँ। ये स्क्रिप्टेड है भाई, ये स्क्रिप्टेड है। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देता, जो हम बोल रहे हैं ना साइकोलॉजी में आर्टिस्टिक स्किल की, आर्टिस्टिक स्किल इज नॉट सॉफ्टवेयर स्किल्स कि तुमको आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर हैवी मोशन डिजाइन करना है। नहीं, आर्टिस्टिक स्किल इज तुम एक्चुअली में सोच के कि ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भले तुमने सिर्फ एक कट डाला है, बीच का सारा पोर्शन उड़ाया है, बट उसके पीछे इंटेंशन है, बस इंटेंशनल स्किल चाहिए वो। अच्छा नेक्स्ट सीन चले। टेकन 3 का सीन है एंड एक चेज सीन है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, उसके अंदर कटिंग हो रखी है। ओए बेटर कॉल सॉल भी है भाई लिस्ट में नीचे। रुक जाओ, स्पॉइलर नहीं देना। यही बहुत ज्यादा नहीं है ये, बहुत ज्यादा फास्ट करता है भाई ये। ये देखो वो ठीक याद है, आ रहा है भाई, chaos अब कट है, अब कट कितना है। मस्त chaos दिख रहा है। ओए एक चीज है खाली, वो सिर्फ उसके ऊपर से बिन के ऊपर चढ़ा, उतने में 4 एंगल आ गए भाई। भाई देखो रिदम के लिए फुल मार्क्स है, क्योंकि अटेंशन तो बना के रखी ना। पर ये थोड़ा यूट्यूब स्टाइल नहीं हो गया, फिल्म स्टाइल हटा के यूट्यूब स्टाइल। तो हम देखो हम आइकॉनिक कट्स डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ बेस्ट नहीं कर रहे, हम बेस्ट एंड वर्स्ट सब कर रहे हैं। तो टीयर्स इसीलिए हमारे पास। सर उन्हीं ब्रेक हो रहा है, 180 डिग्री से भी पार हो रहा है कैमरा कभी। मैक्सिमम सिर्फ 3 टेक्स की जरूरत थी भाई इस जगह पे, सिर्फ 3। वही वो एक्शन उतने कट्स डिमांड ही नहीं करता। इट्स जस्ट कि तुमने इतने सारे एंगल ले लिए और तुम्हारे पास आगे कुछ क्लाइमैक्स में डालने को है नहीं। इसके अंदर पता है क्या है, 7 या 8 सेकंड जो भी जितना सीक्वेंस था उसके अंदर 16 से 17 कट्स हैं। अबे वो कुत्ते के 3 एंगल आ गए भाई बाद में आगे। कुत्ते के हर एक वूफ पे एक एंगल है। सी दे दो, सी दे दो। दिस इज क्लोज टू ब्रेकिंग बैड आई वुड से। देखो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक इंटेंशन था उसके पीछे। नहीं मैं तो सी दूंगा भाई, मैं सी दूंगा भाई। ये नहीं स्टैंड करता भाई। अभी लिस्ट देखो आगे हमारे पास भाई, लगान है, डी नहीं बोल एवेंजर्स रहे है। हैं, मैं डी बोलता नहीं हूँ बोल रहे, हम ए बोल रहे हैं। ए नहीं जाएगा, ए नहीं जाएगा। रुको रुको सुनो, मैं बोलता हूँ थोड़ा प्लानिंग करते हैं, इसको सी पे रखते हैं ताकि डी पे आशीष रह पाए अकेला। ये आई कैन एग्री, आई कैन एग्री। देखो मैं तो सी रखूंगा। सी रखो। वो भी जस्ट इसलिए cause दीपक ने बोल दिया कि डी पे आशीष है। दीपक क्वेश्चन है, अगर तुम अपने एडिट पे कट स्मूथ करना चाहते हो जैसे अभी एस टियर वाले के थे, कैसे करो? मैं देखूंगा लेजी लक्ष्य की वीडियो। मैं क्रॉस डिसॉल्व डाल के भेज दूंगा भाई। और नीचे सोचो, लेयर्स में सोचो, लेयर्स में। अगर देखो स्मूथ करना रहेगा तो हम क्या बोलते हैं, कुछ राइजर ऐसा कुछ डाल देंगे ताकि वो राइज होते रहे जब कट आने वाला से ठीक पहले स्टॉप। साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक जो कि तुम डाउनलोड करोगे एपिडेमिक साउंड से। ओ स्पॉन्सरशिप में लाडले। एपिडेमिक साउंड से डाउनलोड करोगे सारे एसएफएक्स और म्यूजिक अपने कट्स को स्मूथ करने के लिए। हम भी वहीं से करते हैं। उसकी लाइब्रेरी के ऊपर तुम्हें मिल जाते हैं हजारों म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के रियल आर्टिस्ट के एसेट्स, एआई जनरेटेड नहीं। तुम कौन सा यूज करते हो? तुम हम शुरू से एपिडेमिक यूज कर रहे हैं, सही बताया तो स्पॉन्सरशिप मिलने से पहले से है ना। म्यूजिक है ना, तुमने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया कि ऐसा पसंद है मुझे पैटर्न, उसकी तरह के और पैटर्न वो ले आएगा और म्यूजिक और आर्टिस्ट के। और साथ में एक ही म्यूजिक के बहुत से लेयर्स है ना। स्टेम्स। भाई लोग बोलेंगे कि मैंने तुम सबको पैसे खिलाए हैं एपिडेमिक से। थैंक यू लक्ष्य। अभी उनका नया एक लैब्स वाला आया, जैसे अभी नाइट्रॉक्स तुमको म्यूजिक वगैरह लगाने में बहुत टाइम लगता है ना, उनका लैब्स का फीचर आया जिसपे तुम एआई से बात करके एक आइडिया ले सकते हो कि तुमको कैसा म्यूजिक चाहिए। एआई को एक्चुअली में अच्छे से यूज कर सकते हो। पर अगर तुम लेजी ऑडियंस हो तो भाई तुमको वो भी नहीं करने जो होते, वीडियो डाल देना है। नाइट्रॉक्स है एपिडेमिक साउंड, खरीदा हुआ है। खरीदने वाला था बट वीडियो ही नहीं बनाई। खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप लिंक पे क्लिक करना और कोड डालना लेजी 50। कितना डिस्काउंट? 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ फॉर 2 मंथ्स। दीपक स्मूथ हो गए अभी कट्स? मस्त हो गए भाई, पता ही नहीं चला कट हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का कौन थोड़ा फैन है? देखो तुम्हें वो पता है, पहले के मूवीज में अगर तुम्हें कोई एक्शन सीन करना है तो तुम रिप्लेस कर देते हो रियल बंदे को डॉल के साथ, ताकि तुम उसको फेंक सको कहीं से, और वो सब इतना आर्टिस्टिकली क्यूरेटेड होता है। तो लेट अस सी कि इस फिल्म ने वो कैसे किया है। अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट
बस यही था कट। वो करना, वापस दिखाना, वापस दिखाना। ये डॉल है। मतलब वो जब खींचा ना तभी दिख रहा है कि वो वेट नहीं है, बॉडी बिल्कुल स्टिफ। पर कब बना है ये मूवी? देख नहीं रहे हो, 1984 का है। 1984 की है, ठीक है। यस, अगर तुम टाइम कंसीडर करो देन तो इट्स वेरी गुड, बट उसको बेटर बना सकता था एडिटर सिर्फ बीच में एक इंसर्ट शॉट डाल के। पता है अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ना, ये देखो ये इंसर्ट शॉट चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा सही है, ये प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बढ़िया है ना? हाँ ये बढ़िया लग रहा है। ये बढ़िया, बट हम अब देन रियल से एकदम ये देखो, ये देखो। हाँ भाई ये तो पूरा दिख रहा है, वो क्लोज से वाइड कर दिया उन्होंने उसी फ्रेम में। हाँ ये इश्यू है। पता अगर इसके बीच में एक क्लोजअप इंसर्ट होता ना, कुछ जैसे यहाँ का क्लोजअप होता या किसी चीज का इंसर्ट होता। हाँ मतलब वो अंदर से भी दिखा सकता था ना, ग्लास के अंदर से ये कुछ एक्चुअल और हल्का सा अंदर जाते हुए दिखा देते तो थोड़ा सा बीच में। दोनों के अंदर ना एक्शन मैच कट नहीं हो रहा है। ये देखो बेसिकली कि जब तुम एक्शन पे काटते हो तो वो स्मूथ लगती है चीज। अब अगर मैं इस एंगल से ऐसे ये करता हूँ एक्शन और मैं सीधा जूम करूंगा तो वो स्मूथ लगेगा, बल्कि अगर मैं ऐसा करूंगा और अब जूम आया तो वो अननेचुरल लगेगा। अबे यार ये तो डी डिजर्व करता है, बट यार आशीष टाइम देख के सी भी दे सकते हो। 1984 है, ये भी देखो। 1984 कंसीडर करना पड़ेगा। और देखो एक और चीज जो मैंने देखी, जब लोग बच्चे थे तो उनको इम्पैक्ट फील हुआ, वो डरे, जंप स्केयर का मोटिव पूरा हुआ। जब लोग बच्चे थे नहीं, मैं भी जब स्कैर हो गया भाई, वीडियो में दिख रहा ऐसे हो गया मैं एक सेकंड के लिए। 1984 में तुम थिएटर वेटर में जाके ऐसे बैठ रहे हो और देख रहे हो म्यूजिक इतना इंटेंस हो रहा है ना कि वो वहां पे तुमको जंप स्केयर आएगा एक सेकंड के लिए और फिर तुम एनालाइज नहीं करोगे वो कट क्या था, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा वो। तो उस पॉइंट के लिए बढ़िया है, तो सी भाई डिजर्व करता है। डी आशीष के लिए है, ठीक है। भाई डी बुक्ड है। नेक्स्ट अप वी हैव अ सीन फ्रॉम बेटर कॉल सॉल। Saul good, man. अब हमने ब्रेकिंग बैड को एस टियर रखा है, सेम क्रिएटर्स ने ही बेटर कॉल सॉल बनाया है, उसी के अंदर से एक कैरेक्टर लेके उसका स्पिन ऑफ। और भाई ये सीरीज मेरे को ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था कि ब्रेकिंग बैड को कोई चीज टॉप नॉच और एक कर सकती है, बट बेटर कॉल सॉल मेरे लिए वो सीरीज थी। कार क्रैश देखने को मिल रहा है, और कार क्रैश हमने बहुत अलग अलग टाइप के देखे हैं ना, ट्रांसफॉर्मर्स में देखे हैं, बॉलीवुड फिल्मों में रोहित शेट्टी, सिंघम, कार हमें पूरा ऐसे उड़ती हुई एकदम ऐसे डिटेल्ड कार क्रैश दिखता है, बट इन्होंने डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया कार क्रैश को एडिट पे। वो लॉयर है, बहुत ज्यादा थकी हुई है, उसने 2-3 दिनों से नींद नहीं ली है और उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग में जाना है जहां पे जाके उसको डिसीजन बनाना है। अब उसको बहुत लोग मना कर रहे हैं कि गाड़ी मत चला इतने टायर्ड होने के बावजूद, बट वो डेडिकेटेड है, जैसे हम एज फ्रीलांसर्स डेडिकेटेड होते हैं, रात के 1-2 बजे तक बैठ के प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो उस जोन में जाके देखना कि लाइक एक्चुअली में अगर तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो जब तुम टायर्ड हो तो तुम्हें कार क्रैश कैसा फील होगा। Given the cost of overhead, liabilities, and other burdens Mr. Gatwood assumes, we believe this offer is more than fair. We believe this offer is more than fair. लंबा शॉट तो एक ही करता ही भाई साहब। अरे भाई डरा दिए अचानक से, हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दो कट्स आए इतने हार्श और उसके बाद अब इतना लंबा शॉट और सिर्फ साउंड आ रही है। ये तो टेस्ला इन इंडिया हो गया भाई। भाई ये इसका कट वैसे ही है ब्रेकिंग बैड की तरह ही, इसने वो एकदम अचानक से वो सीन पे लाके कट किया उसको। हाँ पता जब मैं फर्स्ट टाइम ये सीरीज देख रहा था मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कि कार के साथ कुछ होने वाला है। तुमने स्पॉइलर दे दिया ना ऑलरेडी कि कार क्रैश सीन है, तो उसके बाद तो मेरे दिमाग में प्रिपेयर्ड था मैं कि हाँ अब होगा। जब हुआ मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे अचानक से वो होगा। कार क्रैश के तुम जितने भी एक्चुअल लोगों से रिव्यूज लोगे ना जो कभी खुद एक्सपीरियंस करा, ऐसा ही होता है, तुमको पता नहीं चलेगा गाड़ी कहाँ गई क्या हुआ। एस भाई देखो मैं तो बोल रहा हूँ लगान भी है आगे तो। लगान बचा हुआ है, अभी एवेंजर बचा हुआ है, अभी मेरा चैनल बचा हुआ है, सब एस में चल जाएगा तो फिर कौन जाएगा ए और बी में। अगर सेम ही डायरेक्टर ने बनाया है तो टेक्निकली इतना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि इससे सिमिलर काम उन्होंने ब्रेकिंग बैड में कर रखा है जब वो वाला सीन था। तो तुम कह रहे हो कि अगर एक बंदे ने अच्छा आर्ट बना दिया और वो दोबारा तो अच्छा आर्ट रिपीट बना रहा है एक ही बार। ये जो रिपीट वाला तुम कह रहे हो ना, इंडिया के 95% क्रिएटर्स का धंधा बंद हो जाएगा अगर उन्होंने रिपीट करना बंद कर दिया। ए कर दो। चलो ए टियर। This is Sparta! 300 भाई मैंने ना बहुत टाइम से वो देखा था, मतलब फिल्म क्रिटिक्स के रेडिट फोरम में बहुत चलती थी कि 300 देखो, और वो मतलब ऐसा मास्टर क्लास इन एवरीथिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी। फिर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखी और मतलब एक्चुअली वो इतनी स्टाइलिस्टिक है ना पूरी मूवी,
बहुत प्यारी है। अभी उसके अंदर ना ऐसा एक सीन है, 2 विलेजेस मान लो, एंड अब एक विलेज का एक बंदा आके इधर के विलेज को चैलेंज कर रहा है, या तो तू हमें सबमिट कर दे, हमारे अंदर मिल जा, मतलब हमारा कंट्रोल रहेगा इस पे। किंगडम एक्वायर करते थे ना एक से दूसरे सारे सिविलाइजेशंस, एंड अब उसके रिस्पॉन्स में इधर का किंग है, स्पार्टन का किंग, वो कैसे बताता है वो देखते हैं। Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. अभी यहाँ का जो पूरा सीक्वेंस है ना, वो इतना प्यारा कट हो रखा है। ये वाला सीक्वेंस है जिसको हमने जज करना है। अरे हुक कर दिया भाई, मेरे को देखना है आगे क्या हुआ। काफी बढ़िया था ये। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो इसमें लगी ना, वो साइकोलॉजी की। हर एक ग्लांस, लाइक उसने आंख नीचे करी मेरी लैंड, आंख ऊपर करी मेरा किंगडम, एक ग्लांस और करा मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरी वाइफ, हर एक पे मतलब एक एक ग्लांस पे क्या क्या स्टेक पे है ना, वो सारा दिखता है भाई। और ये बहुत सिंपल एडिट है, बट बहुत मतलब इम्पैक्ट तुम्हें अंदर तक फील होगा। एंड इवन ये वाला एंगल देख रहे हो, ऊपर से दिखाने के लिए कि लग रहा है कि मतलब पावरलेस है, पर फिर स्वॉर्ड निकाल देता है वो अचानक से। भाई इसका जो सिर्फ लैंड वाला सीन था ना, वो मुझे बहुत गजब का लगा था भाई, जो एक्चुअली वो स्लो से ऐसे पूरा गया था ना उस पे। और जितने में ये कट हो रहा है, इसमें एक भी वॉइस ओवर नहीं है, कोई तुमको बता नहीं रहा कि ये सब स्टेक पे लगा हुआ है। सिर्फ 2 कट्स के बेसिस पे, आइज रिएक्ट, इसके बेसिस पे तुमको सब पता चल रहा है। वो बंदे का चेहरा भी नहीं, सिर्फ आंखों का फ्रेम है। इतना सस्पेंस अच्छा बिल्ड हुआ तो ऐसे दे सकते हो भाई मेरे के हिसाब से। तो इसमेन इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत strong है। इमोशन बहुत अच्छा है। एस मेरा ध्यान से चला गया भाई कि रिव्यू करना है, कट्स देखना है, ये वो इतना हुक हो गया ना। वही बंदा कह रहा है आगे दिखा दो, खत्म हो गया भाई, आगे दिखना था। आगे दिखा दो। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अ फ्लावर शॉप सीन। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा, खुद देख के पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या बहुत अच्छा हुआ है। ये एक फिल्म से है, द रूम। Hi. Can I help you? Yeah, can I have a dozen red roses, please? Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go. That's me. How much is it? It'll be $18. Here you go. Keep the change. Hi, doggy. You're my favorite customer. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. भाई ये बहुत वो है भाई, जो वो नहीं होता गेम जब तुम खेल रहे हो और स्टोरी मोड बहुत बार खेल चुके तो स्किप डायलॉग स्किप। अब एक तो वो देखने में ऐसा लग रहा है भाई वो माइकल जैक्सन और जॉन सीना का बेटा होता तो ऐसा लगता भाई। रोमन नहीं था भाई वो। पूरा एडीआर करके वो बेकार कर दिया है बिना मतलब का। अरे ये डब मेरे को लग रहा है गलत है। नहीं, ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है। वो लोड हो रहा है वो। That's me. How much is it? It'll be $18. How much is it? That's me. उसको डायलॉग याद है, अपने दोनों अपने डायलॉग बोल जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा इन लोग बोल रहा है, बात ये है। हाय डॉगी। एडीआर भी सही से नहीं किया, अगर जा रहा है तो आवाज कम हो, लेफ्ट हो, पैन हो, कुछ नहीं, फ्लैट। AI है ये सारे भाई। AI जोनी जो लोग कहते हैं ना AI फिल्म मेकिंग कर देंगे, इससे ऐसी फिल्म मेकिंग बनेगी। हमको बुरा लग रहा है कि उसको हम लोग सी में रखे है ना, वो सी नहीं डिजर्व कर रहा था, अगर ये डी में जा रहा है तो। इसके लिए एक न्यू रो बनानी पड़ेगी। उसका नाम आशीष रख दो और उसमें डाल दो आशीष टियर। कोई बात नहीं, हेट मिलेगा, देख लो। जो भी लोग हमको पहचान रहे, 2-4 निगेटिव कमेंट दिखना चाहिए हमको नीचे में। आशीष टियर में चला गया था रूम। नेक्स्ट लगान सबने देखी है। 3 गुना लगान देगा, शरत मंजूर है। लास्ट बॉल वाला क्लाइमैक्स है, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग सिर्फ ये चीज है कि अगर तुम्हें एक मास पब्लिक को इमोशन फील करवाना है, बट वो लिंक्ड है एक स्पोर्ट्स गेम से। अब स्पोर्ट्स गेम के टेक्निकली सबको सारे फंडामेंटल्स नहीं पता होते, बट स्टिल तुमको अपने शॉट्स और कट्स के बेसिस पे विदाउट इंफॉर्मेशन ओवरलोड दिए उनको वो इमोशन फील करवाना है। वो हम देखते हैं लगान में किसी।
साउंड डिजाइन से कितना इंटरेस्टिंग उन्होंने इमोशन प्ले किया उसी से है बन ही भाई। रहा है, उसी से बिल्ड हो रहा है। ये याद है मेरे को जब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था ना ये चीज। ये भाई म्यूजिक की जो बीट आती है ना बहुत सेटिस्फाइंग है। भाई लेकिन स्टिल वो इवन तो उन्होंने गैप कम रखा बट वो जब उसने पकड़ा ना उसके 3 सेकंड तक तो लगा कि भाई हो गया, पूरा गया भाई 3 गुना लगान और ये सब, मतलब जब तक दूसरे के रिएक्शन नहीं आए थे। पता है इसके अंदर काफी सिमिलैरिटीज हैं इसमें और 300 में। जैसे एक एक कट पे तुमको स्टेक दिख रहा है ना, टेक्निकली जब बॉल उड़ती है और गिरती है वो 5 सेकंड का भी काम नहीं है, बट उसको पूरा खींचा है 30-40 सेकंड तक, जिसके अंदर सबके तुमको रिएक्शन दिखा रहे हैं बार बार कि क्या क्या स्टेक पे है। वो बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है और ये बॉलीवुड के लिए यूनिक चीज है। कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट वो चीज इतनी थी ना, क्योंकि स्टेक्स में बहुत सारी चीजें थी और पूरा गांव इकट्ठा हुआ है भाई किसी के अगेंस्ट, और वो चीज बहुत मतलब तो 3 सेकंड में तो लिटरली तुम पूरे मूवी पे वो कर दोगे कि इतना जो कुछ दिखा रहे थे सब गया 1 सेकंड में, फिर पता चलता है बाहर से पकड़ा भाई। और इसी टाइम पे भले वो एडिट का पार्ट नहीं है बट यहाँ पे कैमरा वर्क कितना अच्छा है। पहले वो देखो इसकी रिएक्शन, जैसे ये नीचे देख रहा है, कट टू नेक्स्ट शॉट पैनिंग, ये बहुत क्रिएटिव था। ये चीज तुम और किसी आर्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, सिर्फ फिल्म में कर सकते हो ऐसा कुछ काम। एस टियर भाई, नो डाउट। एस टियर रखोगे इसको ब्रेकिंग बैड के साथ। हाँ। हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड से कम है के? मैं तो ए कर दे सकता हूँ भाई। रिदम तो है, देखो ठीक है, रिदम है, इमोशंस है, इमोशन है, साइकोलॉजी ठीक ठीक तो है। सही। मैं तो बोलता हूँ देखो एस रख दो, अगर कॉपीराइट आया तो एक और टेक लेंगे, नीचे कर देंगे। टफ चॉइस। मैं ये आगे बढ़ो ठीक है, कॉपीराइट नहीं सब अमेरिका के दलाल है। नेक्स्ट अप आ जाओ एवेंजर्स एंड गेम सबने देखी है भाई। यहाँ पे तो बायसनेस हो जाएगा भाई, ये तो वही एस में डाल दो। बट एंड गेम के अंदर हमें ये पता है कि बहुत सारे एक्टर्स लाने थे, सब कुछ होना था, बहुत सारे इश्यूज आए होंगे शेड्यूल्स में और प्रॉप्स में या फिर वीएफएक्स में, क्योंकि इतनी सारी चीजें थी उसके अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि नोटिस नहीं हुई होंगी पहले जब थिएटर में चली थी, बट अब जब वो यूट्यूब पे लोगों के पास फ्री में अवेलेबल है तो लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, जो कि देखते हैं अब तुम नोटिस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ध्यान देना, ध्यान, पूरा क्लोजअप में दिखा रहे हैं। नोटिस हुआ? पीछे करो, उसके हाथ में वो कैसे है, पीछे करो। एक शॉट में यहाँ पे ये थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है और इसके बाद एक इंसर्ट कट आता है और उसके बाद ये देखो डबल एजेड स्वॉर्ड आ जाती है उसके हाथ में। हाँ। अरे बट मेरे को ये चीज समझाओ, एडिटर को तो 100% श्योर है ना कि ये चीज, क्योंकि वो तो सेकंड देखता है, ऑब्वियस सी बात है एडिट के टाइम भी उसको पता होगा ये क्या कर रहा है। नहीं, ऐसा होता है कि पहले कट्स जाता है फिर उसके ऊपर वीएफएक्स होता है, ठीक है। पता नहीं एग्जैक्टली वीएफएक्स के पाइपलाइन में गलती हुई है या फिर एडिट के पाइपलाइन में। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई एक शॉर्ट्स की वो हो, सीक्वेंस हो, शॉर्ट्स होगा, शॉर्ट्स हटा होगा, हटाना पड़ा होगा फाइनल लेंथ के लिए, बट हम तो फाइनल प्रोडक्ट के बेसिस पे जज करेंगे ना। नहीं वैसे ना ये वन ऑफ द एरर है, ऐसे बहुत ज्यादा एरर्स हैं। लाइक बीच में याद है जो सारे आ जाते हैं उसमें स्पाइडरमैन रहता है और स्पाइडरमैन स्विंग कर रहा है, बट कहाँ स्विंग कर रहा है, ऊपर तो आसमान है, उधर तो बिल्डिंग्स भी नहीं है। तुम्हारी इतनी बड़ी प्रोडक्शन होगी कि तुम हर एक चीज कंटिन्यूटी नहीं ध्यान दे सकते तुम। तो एक सीन ऐसा भी है जिसमें पता है एंटमैन जो है वो वैन के अंदर अभी रिवायर कर रहा है उसको, ठीक है, वैन को, एंड देन कट टू एक शॉट आता है जिसके अंदर एंटमैन मार रहा है सबको। ऑल्दो मतलब अगर हम रूल्स ऑफ एडिटिंग देखें तो उसके अंदर कंटिन्यूटी सबसे लास्ट पे आता है, सबसे ऊपर इमोशन और पेसिंग ये सब होता है, बट इस केस में सेंटर में ही वो चीज दिख रही है ना सबसे बड़ी, और उसी के ऊपर तुमने कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं दिया। डी कट दे दो भाई। अरे मतलब देखो इमोशंस अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छा है, ये बोलो कि कंटिन्यूटी एरर है। बी टियर दे सकते हैं। हाँ बी टियर दे दो भाई, मैं तो फुल एग्री हूँ भाई। बी टियर। अब हमारे पास सिर्फ 2 कंटेंट रह गए हैं जिसमें से एक मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वन ऑफ द इंडी हिट्स। लाइक हमने मल्टीवर्स इतनी बार देखा है ना, सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे हेवी वीएफएक्स सब कुछ करते हैं। अभी हमने एंड गेम देखी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस काफी डिफरेंट अप्रोच लेती है मल्टीवर्स को दिखाने के लिए।
काफी इंटरेस्टिंग है। एंड उसके अंदर साउंड डिजाइन भी, जिस सीन है उस सीन के हिसाब से साउंड डिजाइन चेंज करा है। जैसे जब यहाँ पे ये वाली फाइट हो रही है ना, इसमें स्टील का लट्टू है, इसमें लाइक फ्यूचरिस्टिक सा साउंड डिजाइन है। वो टाइमर है, लट्टू नहीं है। हाँ, जो भी टाइमर है। ये बहुत क्रिएटिव है भाई। हाँ मतलब बहुत क्रिएटिव है, मतलब वो एक्शन भी से मतलब मैच कर रहा है दोनों यूनिवर्स में, देख रहे हो बहुत अच्छे से। ऐसे ही ना एवरीथिंग के अंदर अगर तुमने क्लिप्स देखी हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में भी डाली थी, जिसके अंदर मतलब बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस में, जैसे इधर से उसने एक प्लैक कार्ड उठाया, वो उधर से स्वॉर्ड में बदल गया, कोई चीज किसी और चीज में बदल गई, मतलब बहुत ज्यादा कोरियोग्राफ्ड है वो चीज। ये डाल सकते हैं एस टीआर या एटीआर में। एज एन ऑडियंस हमको ये मूवी देखे नहीं है, पर हमको अब देखना था कि भाई वो अंडे के साथ क्या हुआ, उसके मुंह पे फेंक दी क्या वो अंडा। मेरे को ब्रेकिंग बैड से तो ज्यादा क्रिएटिव लगा ये। ब्रेकिंग बैड को एस मतलब वो अच्छा है, बहुत अच्छा था, पर वो एस डिजर्विंग नहीं था अगर इसके सामने ये तो बोले बायसनेस है, अभी क्या बोल सकते हैं। बस लॉक हो गया, अब तो लॉक हो गया भाई। ब्रेकिंग बैड नीचे करो भाई, और इसको एडिट में वो कट भी कर देगा। आजा, तो तुम लोग ये कह रहे हो कि हम एक काम अगर करें, एवरीथिंग को यहाँ रखें और ब्रेकिंग बैड को ए पे डाल दें। हाँ ठीक है, चलेगा। तो सही है, चलेगा 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 चलेगा। ब्रेकिंग बैड सिर्फ एक कट है, वो साइकोलॉजी अच्छा यूज किया है, पर मतलब इतना क्रिएटिव नहीं था जितना ये क्रिएटिव है। क्रिएटिव तो ये बहुत है, प्लस इंडी टीम है, लाइक आउट ऑफ नोवेयर एक अंडरडॉग आके एक ऐसी मूवी बना रहे हैं। कोई ना एडिटर रिनाउंड है, कुछ भी रिनाउंड नहीं है, बट उसको फिल्म अवार्ड्स इतने सारे मिले। लेट्स मूव विद आशीष की रेटिंग। आ जाते हैं आशीष पे। क्या लगता है आशीष ये लिस्ट में जा पाएगा या फिर एक ही स्लॉट खाली, आशीष शायद वहां जा सकते हैं। भाई ये बचा के रखा है भाई उसके लिए। एक बार के लिए आशीष को आशीष के टियर में रखते हैं। हाँ, उसके बाद करेंगे भाई। इफ यू गाइस डोंट नो, आशीष फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग का कंटेंट बनाता है, और वो बहुत मस्त एडिट करता है वैसे, और इसके लिए उसने मेरे को पैसे दिए थे काफी बोलने के लिए। अब मैंने वो बोल दिया स्क्रिप्ट। लगता है हम इसको इनवॉइस भेजे, मेरा इनवॉइस तो क्लियर नहीं हुआ है कोलैबोरेशन का अभी तक। ये एक ऐसी चीज है जो आशीष बहुत ज्यादा पहले करता था, बट अब उसने रिसेंट वीडियोस में छोड़ दिया है, तो एक बार देख लेते हैं और उसके बाद पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों। एडिटिंग तो केवल 20% है एक अच्छी वीडियो का, और बाकी के बच्चे 80%। एग्जाम में तो कभी 100% आने का नहीं सोचे थे तुम? अरे यार बताओ ना। ये जो है ना पूरा जो एक चेन ऑफ थॉट चला, और उसके बाद जो कौओं की आवाज आई। ये म्यूजिक और ना को कैसे क्या जोड़ा था म्यूजिक के साथ? नहीं, हम म्यूजिक खुद से बनाए उतना दूर। भाई साहब ये ऊपर रैंक नहीं करेंगे, इसमें एरर है। एरर मेरे को नहीं दिखा कुछ। किस एरर की बात कर रहे हो? अरे वो अच्छा ये, अबे मैंने, तुम मानोगे नहीं, मैंने लिस्ट बनाते हुए, मैंने पहली बार भी ये वीडियो देख रखी है जब अपलोड हुई थी बहुत पहले। लिस्ट बनाते हुए एक बार देखी और अभी तुम्हारे सामने 2 बार देखी, मेरे को नहीं दिखा वो अंगूठे का एरर। हमको अपलोड करने के बाद हमको दिख गया था, एक कोई कमेंट किया था भाई अंगूठा देखो, हम बोले वाइब तो है भाई, गाने में वाइब तो है। मतलब ये काफी वीडियोस में ऐसे करता है कि एक लेटर पकड़ के उसको खींचता है पूरा, बट इस वीडियो में स्पेसिफिकली वो आगे कट होता है, साउंड का मैच कट होता है। इंस्पिरेशन है ये, कोई इंस्पायर्ड है कोई सीन से? हाँ, ये कहाँ क्या इंस्पिरेशन थी पता नहीं, मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट रेफरेंस होगा, बट वो पहले तो कौवा का आवाज नहीं है, वो है डक का आवाज, जो कि हम फोली में रिकॉर्ड किए हैं। हाँ, और हम उसको रिकॉर्ड किए हैं। असली आवाज है वो, मतलब असली में जाके रिकॉर्ड किया। असली है क्या रिकॉर्ड किए? अरे वो एक महीने कैसे लग रहे हैं वीडियो में, बर्बाद कहाँ हो रहा है समय। बट एक्चुअली मेरे को बहुत क्रिएटिव लगा, मेरे को लगा कि कहीं से उठाया होगा। मतलब हम जू गए थे ना, तो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, वो बोट में बैठे हुए थे, तो वो बगल में आके डक 4-5 वो पागल तरह कर रहा था, हम उससे का क्लिप निकाल लिए एंड देन फिर उसको डिजाइन कर लिए थे। एक्चुअली उसके पीछे फंडामेंटल्स बहुत सारे लगे हैं। तुम एक तो वो रनिंग पूरा एक शॉट लेके आ रहे हो एंड देन जंप कट डाला, स्टिल फ्रेम, वाइड फ्रेम, और साथ में साउंड मैच कट भी कर रहे हो, बट तुम कह रहे हो कि तुमने इसको साइकोलॉजिकली नहीं करा। साइकोलॉजिकली ही किए थे, मतलब वो जो नाना वाला था वो सब, मतलब कि हम केओस वाली स्टेट में जा चुके हैं भाई, अब बता, मतलब पूरा इरिटेट हो चुके हैं, देन फिर उसके बाद राइटली काम कंपोज्ड। इस पे वो लगता है ना, इस पे तुम परफेक्शनिज्म के साथ बैठे थे ना। हाँ, मतलब ये अंगूठा भूल गए खाली तुम, बाकी वैसे तो परफेक्शनिज्म के साथ बैठे थे। रिदम तो पूरा ऐसे 100 मार्क्स हो रखे हैं। आर्टिस्टिक स्किल भी इस पे काफी लगा। इसमें म्यूजिक में कितना टाइम लगा था? ये वाला म्यूजिक सेक्शन हम एबल्टन ने बनाए थे, सही बताए तो। बनाया है, मतलब स्टेम्स वगैरह उठा के अलग अलग, एंड देन फिर कुछ डिजाइन भी किया हुआ है नीचे में, इंस्ट्रूमेंट्स कुछ, मतलब चेलो वगैरह हम खुद से डिजाइन किए। इमोशन था, बाकी तीनों जज करेंगे, इमोशन था इसमें। टेक्निकल वीडियो है तो इमोशंस का कैसे वो करोगे? वही मतलब मेरा वीडियो वैसा इमोशन रहता नहीं है, पर फ्यूजन बोल सकते हो दोनों के बीच का। क्रिएटिव इमोशन काफी फील हुआ ना मेरे को कि लाइक वो जो बंदा कुछ बनाना चाह रहा है वो मेरे तक पहुंच रहा है, कि वो अपनी जो क्रिएटिव जितना परफेक्शनिज्म में वो घुस रहा है ना, वो मेरे तक पहुंच रहा है कि वो इसको एज अ क्राफ्ट ट्रीट करता है रादर देन जस्ट एज अ जॉब। हाँ, क्रिएटिव इमोशन तो है। आजा देखो, चलो फाइनल के लिए विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो। नहीं भाई, एक्चुअली मैं मतलब बताओ, तीनों वोट करो।
बस 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 थोड़ा नीचे ऊपर 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 बस बस ये मैं देखना ही नहीं चाहता भाई। यार अब देखो मेरे को रखना ए पे, बट उस पे ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल है, फिर भी ऐसा मतलब कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी। ऑनेस्टली बोलूं देखो, हाँ 20 सही है, क्योंकि एरर हम लोग ने इसका भी काउंट किया तो उसके अंगूठे का भी काउंट होगा उस तरीके से। 20 सही है, 20 सही है। फाइनल टियर लिस्ट फाइनल भाई। एंड विद दैट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये शो के एक्सपीरियंस को क्या रेट भाई पूरा फुल ऑन एस भाई, एस भाई एस। बट एक बार जस्ट खाली सबको बता दो कि ये अनस्क्रिप्टेड है और तुमने क्लिप्स नहीं देखी थी पहले। अरे ये क्या है फिर, अगर अनस्क्रिप्टेड है तो नीचे हम क्या खोल के बैठे हुए हैं? ये क्या है भाई, ये स्क्रिप्ट तो दी है तुमने भाई, लोग मान लेंगे भाई। ये टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है भाई, मैं देख देख के बोल रहा हूँ। ठीक है फिर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर बढ़िया लगा हो तो मेरे को सिर्फ अप्रिशिएट करना, बाकी सबको अप्रिशिएट करोगे तो दूसरे एपिसोड में इनको बुलाना पड़ेगा और फिर इनको पैसे भी देने पड़ेंगे। इस बार का पैसा दे नहीं रहा। ये बनेगा अगला तन्मय वट बनेगा, अगला तन्मय वट। इसके ऊपर अगर 10K व्यूज ठीक है टारगेट, या 15K कर कम मैं, अरे मैं हूँ भाई, आ जाएंगे व्यूज। अगर 20K व्यूज आ गए तो सेकंड एपिसोड शूट कर देंगे, भले ही पैसा ना बढ़े। 20K व्यूज आ गए तो सेकंड एपिसोड आ जाएगा, ठीक है। तुम इन मूवीज को डिफरेंट टीयर करते तो वो भी डाल सकते हो कमेंट के अंदर। विद दैट वीडियो बाय 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 बाय। कैमरा बंद हो गया भाई।